गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। क्या होता है इसका नेम मीनिंग? स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखते हैं ये क्या होता है। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ निम्न दो विधियों द्वारा इंड्यूस किया जाता है। जो ये होता है स्टैटिक मतलब हमारा, उसको हम दो विधि के द्वारा उत्पन्न करते हैं। पहला क्या है? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। दूसरा क्या है? अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। पहला वाला ये है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित की जाती है, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित की जाती है तो उक्त धारा में उत्पन्न फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है। मतलब कोई भी कुंडली है, उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, उसमें धारा का मान चेंज करते हैं तो उसमें फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाता है। उक्त परिवर्तनशील फ्लक्स उसी कुंडली से ग्रंथित होकर उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। उक्त परिवर्तनशील फ्लक्स उस कुंडली से परिवर्तित होकर उसमें एक विद्युत वाहक प्रेरित करता है, जिसे सेल्फ इंड्यूस कहते हैं। मतलब कोई भी हमारा एक कुंडली है, उसमें अगर करंट की धारा को परिवर्तित कर रहे हैं तो हमारे फ्लक्स की धारा परिवर्तित होगी, और जब उसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा? हमारे एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जिसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं तथा ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखा है इसमें, यदि कुंडली में धारा बहती है तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। अगर उसमें धारा बहती है तो इसका ये करता है, अपोज करता है। यदि धारा घटती है तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज की दिशा में प्रेरित होता है तथा धारा को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है, तथा स्वप्रेरण का प्रभाव केवल उसी समय रहता है जब तक कि धारा मान में परिवर्तन होता है। अब देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया है, इसके दिल देखते हैं। हमने एक कुंडली या आई करंट प्रोवाइड कराया है, इसमें एन टर्न दे रखी हैं। ठीक है, ये हमारा एक नेगेटिव फील्ड जनरेट हो रहा है। इसमें क्या है? माना एन टर्न्स की कॉइल में आई धारा प्रवाह की जाती है, एक्स फ्लक्स की उत्पत्ति होती है। ये हमारा फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो कुंडली में फ्लक्स लिंकेज एन फाई होगा। जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो हमारा क्या होगा? एन फाई होगा। तथा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। ये होता है जो हमने पढ़ रखा है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब इसमें क्या कराएंगे? इस वाली फाई में हम आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, फाई से डिवाइड कराएंगे। देखिए, E इक्वल टू माइनस एन डी ब्रैकेट में फाई ओवर आई मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन डी टी। आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, बोल्ड आ गया। अब क्या है? किंतु फाई अपॉन आई एक कांस्टेंट है। ये फाई अपॉन आई एक कांस्टेंट है क्योंकि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, इसलिए फाई अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस फाई ओवर आई बाहर ले लिया, ये डी बचा, ये आई के साथ ले लिया, और डी ओवर डी टी बोल्ट। ई इक्वल टू माइनस एन फाई अपॉन आई, ये हमारा क्या होता है? धारा में परिवर्तन की दर। इक्वेशन बना गई। उक्त समीकरण में एन फाई ओवर आई अर्थात अभिप्रवाह फ्लक्स बर्तन एवं एम्पियर को स्वप्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरक सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसमें एल से प्रदर्शित करते हैं। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वेबर अपॉन एम्पियर या हेनरी होता है। जो इसका मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर या हेनरी होता है। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू क्या होगा? हमारे इसको एल मान लिया, डी फाई ओवर आई को, तो हम इसके यहाँ पे एल पुट कर देंगे यहाँ नीचे। ई इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी वोल्ट। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? स्वप्रेरक क्या होता है? विद्युत परिपथ का वह गुण जो परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर उसमें एक ईएमएफ प्रेरित करता है। क्या होता है ये? विद्युत परिपथ का एक वह गुण है जिसमें धारा परिवर्तन करने पर एक ईएमएफ जनरेट होता है। उक्त परिपथ का सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, वो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर
उक्त परिपथ में 1 वोल्ट का स्वप्रेरित ईएमएफ इंड्यूस होता है तो प्रेरित परिपथ का स्वप्रेरित 1 हेनरी होगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।